दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे। और अब की बार सिलेक्शन बार कितने संख्या में इसमें फॉर्म फिल किए जाएंगे इसके बारे में मत सोचिए। आपको एक सीट चाहिए। आपको अगर इस वर्ष 2026 में जॉब चाहिए तो ये समझिएगा कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है और ये आखिरी एग्जाम समझ के ही इस एग्जाम की तैयारी करिएगा और इसमें एक जॉब लीजिएगा। कितने संख्या में इसमें फॉर्म फिल किए जाएंगे इसके बारे में नहीं सोचना है मेरे दोस्त। आप अपने रूम में जिस रूम में स्टडी करते हैं उस रूम में लिख करके चिपका दीजिए कि ये मेरा आखिरी एग्जाम और इस तारीख को मेरा एग्जाम है। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का, उससे पहले आज के सेशन में अप्रॉक्सीमेशन रहने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहने वाले। दोस्तों कोई इधर उधर में समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक से इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों एकदम बेसिक है। इससे बेसिक अब क्या लीजिएगा, इससे बेसिक आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। दोस्तों ये बच्चे को द्वारा बनाया जाता है। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आता होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंख बंद करके बना देगा। बस उसे साइन टेबल याद होनी चाहिए कि इसके साइन टेबल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन टेबल क्या होते हैं, बस आपको भी पता होनी चाहिए कि इसके साइन टेबल क्या होते हैं। दोस्तों हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, नहीं हो दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा क्या करा दोस्तों। पहले साइन को देखिए, साइन क्या करा दोस्तों, माइनस है प्लस है, 6 से 5 लाना है और साइन माइनस प्लस, साइन बदल जाता है। इक्वेशन के साइन चेंज करके फैक्टर में जो साइन आते हैं दोस्तों, साइन माइनस के प्लस के हैं तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 6 से 5 लाना, अब 6 से 5 लाने के लिए ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 6, इसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे 5 आना चाहिए, है ना दोस्तों। 3 और 2, 3 दूनी 5, 3 और 2 6। y में क्या करा मेरे भाई, ये प्लस ये माइनस है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 27 से 12 लाना है। अब 27 से 12 लाना है, 4 या 12 हो रहा है, लेकिन हमको 4 और 3 नहीं 27 लाना है और 12 लाना है। तो 9 और 3, 9 और 3, 9 या 27, 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो 9 और 3। अब कंपेयर करने का टाइम आया। कंपेयर बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ दोनों प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा होगा, ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं। ये दोनों प्लस के हैं 3 और ये 3 प्लस का है तो बराबर हो गया, लेकिन ये 2 और ये 3 तो एक बार 3 बड़ा हो जाएगा। साइन जैसे ही उल्टा होगा दोस्तों आंसर CND लगाना है। लेकिन ये नहीं ना सीखना है ये हुआ कैसे, ये परिवर्तन कैसे हो गए। अगर कोई बिगनर एस्पिरेंट होगा तो उन्हें पता तो होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक साइन मेथड या बेसिक साइन टेबल क्या होते हैं। आइए दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो आपको एकदम बेसिक से साइन टेबल को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे। आइए दोस्तों, ये समझ में आया नहीं आया। आइए दोस्तों, पहले साइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन टेबल होता है मेरे भाई एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बिगिनर एस्पिरेंट के लिए और बच्चों सबको भी जोड़िए। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा है, अगर इक्वेशन x का हो या इक्वेशन y का हो, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के दोनों साइन, इक्वेशन के दोनों साइन दोस्तों प्लस के हैं, तो फैक्टर के जो साइन होते हैं मेरे भाई, फैक्टर के साइन परिवर्तन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और दोनों साइन माइनस के होंगे। क्या ये बातें क्लियर है, इतनी बातें डॉट क्लियर है। आइए दोस्तों, अगर इक्वेशन x के हो या y के हो, अगर इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के हैं तो फैक्टर के साइन दोनों प्लस के आएंगे। क्या समझ में आया दोस्तों।
अगर इक्वेशन x के हो या इक्वेशन y के हो, जिसके साइन, ध्यान से देखेंगे, जिनके साइन प्लस के हो या माइनस के हो दोस्तों, तो फैक्टर के साइन बदल करके ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर इक्वेशन के साइन दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस होगा। इस साइन टेबल को कॉपी कर ले और आप अपने दीवार के सामने में लिख करके चिपका ले दोस्तों। इसी साइन टेबल से पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से बेसिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एकदम बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, 3 अप्रोक्सीमेशन का होगा और उसके बाद देखेंगे वर्ड बेस भी सॉल्व करने होंगे दोस्तों। चलिए बहुत मजा आता है जब आप सभी एस्पिरेंट इस वीडियो को शेयर कर देते उन दोस्तों के पास जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताते कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, हुआ क्या दोस्तों, बहुत मजा आएगा जब आप सभी एस्पिरेंट सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं हो दोस्तों, आइए साइन टेबल अभी बताए हैं आप सभी एस्पिरेंट को। तो साइन टेबल क्या होता है दोस्तों कि साइन टेबल दोनों साइन क्या प्लस के हैं तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, फैक्टर के, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब 45 से 14 लाना है। ऐसा कोई 2 नंबर सोचिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 45 और जोड़ने पे या घटाने पे मेरे भाई 14 आना चाहिए। तो 9 और 5। y में क्या पड़ा दोस्तों, y में दोनों साइन माइनस के हैं तो ध्यान से देखेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाता है। चिन्ह परिवर्तन। 40 से 13 लाना, तो 40 से 13 लाइएगा तो 8 और 5, 8 पंचे 40, 8 और 5 13 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? 8 और 5 13, 8 और 5 40 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम आया। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों तो ध्यान से देखेंगे ये दोनों माइनस है, ये प्लस है, तो y बड़ा होगा। माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा है तो यही बड़ा होगा। ये और ये दोनों बराबर है तो ये बराबर है। हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल y, या आंसर में होगा दोस्तों कि y मोर देन इक्वल x। y बड़ा भी है और बराबर भी है, किससे मेरे भाई, तो x से। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, इसके बाद अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होंगे सभी, मजा आएगा। चलिए 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 हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों, इतना ध्यान नहीं लगाना। कॉन्स्टेंटली अगर आप किसी भी दोस्तों, चलिए पहले अच्छे सॉल्व करो। बहुत मजा आता है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी पे फुल फोकस करते हैं। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों, साइन टेबल एकदम बेसिक से सिखा दिए हैं तो बच्चे घबराएंगे नहीं। अब नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान देंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए हम बताते हैं क्या करा दोस्तों। साइन क्या करा है, x के साइन क्या है, प्लस के माइनस के, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 से 6 लाना क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है ना दोस्तों? नहीं है दोस्तों। तो ऐसा करिए कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब तो पॉसिबल है। 4 और 2, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, 4 और 2। y में क्या पड़ा मेरे भाई कि 9 से 6 लाना है तो पॉसिबल है। पहले साइन देखेंगे तो माइनस प्लस है तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, तो 3 और 3। अब कंपेयर करेंगे। नहीं दोस्तों, एक बात कौन सी, यहाँ 2 है तो इस इक्वेशन को इसके बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर करिए।
तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। अब कंपेयर करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 और 2 है और यहाँ दोनों ही 6 है, तो y बड़ा होगा। हम कह सकते हैं x लेस देन y या y मोर देन x। क्या समझ में आया दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को दबा के शेयर कर सकते दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा सॉल्व करिएगा, कम समय लीजिए, कम समय में बहुत मजा आने वाला, बहुत। हुआ क्या दोस्तों, अगर कोई एस्पिरेंट ये सोचता है कि हमसे नहीं पढ़ पा रहा तो बस आप देखिए, माइंड तो आपका चल रहा है ना, माइंड तो चलता ही होगा कि माइंड भी नहीं चलता है। चलिए दोस्तों अच्छे सॉल्व करेंगे बच्चे, लेकिन हाँ दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन में बहुत कम समय लिया जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए दोस्तों आइए ध्यान दीजिए, 18 3/4%। अब बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं, नहीं हो दोस्तों? आइए आइए, नहीं हो दोस्तों? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन मानना है तो ये 479 है, मतलब 480 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। 18 3/4% मतलब 3/60, 16 तिया 48, 30 हो जाएगा, 30 तिया 90, 74.98 मतलब 75%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 3/5, 3/4। 4 से इसको काटिएगा, ये 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 102 होगा एक्स पर। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए तो दोस्तों अच्छे सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या दोस्तों? हमेशा याद रखें बच्चे, घबराएंगे नहीं।